नमस्ते बच्चों, कैसे हो? आज अपने धोरण कक्षा 8 और उसका पाठ 2 इकाई 2 ईदगाह किसे कहते हैं? तो ईदगाह, ईद की नमाज जहाँ पढ़ाई जा सकती है उस जगह को ईदगाह कहते हैं। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। ईदगाह इकाई किसने लिखी है? तो प्रेमचंद। प्रेमचंद की कहानी है। इस कहानी के अंदर दादा और दादी के प्रति प्रेम, बच्चों का जो प्रेम होता है उसके बारे में इस इकाई में दर्शाया गया है। इस इकाई के अपनी अपनी किताब खोलो और इस किताब का पन्ना 8 निकाली और उसमें ध्यान रखो। मैं पहले पढ़ती हूँ। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। रमजान यानी मुसलमानों के 9 वर्ष का 9वां महीना, वर्ष का जो 9वां महीना होता है उसे रमजान कहा जाता है। और रमजान के पूरे 30 रोजे यानी कि रोजा यानी उपवास, मुसलमानों का एक फर्ज होता है कि उपवास करना, रोजा करना, जिसमें सुबह से सूरज उगता है तब से वो लोग खाना पीना बंद करते हैं और शाम को जब सूरज ढल जाता है उसके बाद उनका रोजा खुलता है। तो रमजान के पूरे 30 अखा महीना उपवास होता है। पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। रोजे पूरे होते हैं उसके बाद ईद आती है। ईद उनका धार्मिक त्योहार है। आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। कितना मनोहर, कितना सुंदर, मनोहर यानी सुंदर, सुहावना, मन को भाने वाला, रमणीय ऐसा प्रभात यानी सवेरा है। आज का सूर्य देखो, आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। सुबह की सूर्य आप देखोगे तो आपको सुबह की धूप एकदम ठंडी लगेगी और जैसे जैसे सूर्य बढ़ता है, जैसे दिन निकलता है, वैसे सूर्य का प्रकाश और तेज बनता जाता है। तो सुबह का सूरज की किरणें कितनी शीतल है, कितनी ठंडी है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। जैसे दिवाली होती है तो अपने को सुबह जल्दी उठना है और वो सुबह का जो आनंद होता है, जो हर्ष होता है, ऐसे मुसलमानों के अंदर भी उनकी एक तरह की दिवाली होती है जो ईद होती है। वो लोग भी सुबह जल्दी उठना, सुबह का आनंद लेना और मानो संसार को पूरा आनंद दे रहा हो ऐसा वातावरण है। गांव में कितनी हलचल है, पूरे गांव में हलचल है क्योंकि आज ईद है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। सब लोग ईदगाह जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जो कमीज पहन के जाना है, किसी को कुर्ते पहन के जाना है और जब निकालते तो उसमें बटन नहीं होता है तो दौड़ते दौड़ते वो पड़ोसी के घर में जाके सुई धागा એટલે सुई और दोरा धागा जिसको सुई में परोया जाता है, सुई धागा लेने के लिए दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। कड़े यानी कठोर हो गए, पड़े जूते दब गए, कठोर हो गए तो तेली जो ऑयल डाल के बनाता है जूते, उसके वहां जाते हैं और जूते में ऑयल डलवाते हैं। उसके लिए वो दौड़ा भागा जा रहा है। जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। बैल भैंस और
बैल को जो खाने की सामग्री होती है उसे सानी कहते हैं। क्या कहते हैं? सानी। जो चारा होता है एक जगह पशुओं को खाने की सामग्री चारा, उसके अंदर पानी डाल के उनको बनाया जाता है और वो बैलों को खिलाया जाता है। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। सुबह से निकलेंगे तो ईदगाह से वापस शाम आने के लिए अपने को दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, 3 कोस का पैदल रास्ता है। पैदल जाने का वहाँ कोई साधन जाता नहीं है। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना बैठना, फिर वहाँ पे ईदगाह में अपने परिवार के लोग आएंगे, अपने समाज के लोग आएंगे, वहाँ पे सब एक दूसरे से मिलेंगे और एक दूसरे से बैठना है, मिलना है सबको। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। वो सब मिलना जुलना और वहाँ पे ईदगाह के अंदर रोजा पढ़ना है, नमाज पढ़नी है, वो सब करते करते अपने को दोपहर हो जाएगी। दोपहर से पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है, बच्चे सबसे ज्यादा बच्चे कौन प्रसन्न है? बच्चे, लड़के प्रसन्न है। किसी ने एक रोजा रखा है वो भी दोपहर तक, किसी ने वो भी नहीं रखा, किसी बच्चे ने एक उपवास रखा है दोपहर तक का, किसी ने एक भी नहीं रखा। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। लेकिन ईदगाह तो हर एक लोग जा सकते हैं, इसलिए उनकी खुशी का एक हिस्सा है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे। वो लोग क्या मानते हैं कि रोजे उपवास तो बड़े बूढ़े लोग करते हैं, हम बच्चे थोड़ी उपवास करेंगे, हम बच्चे थोड़ी रोजा रखेंगे। वो उनकी एक मान्यता है कि रोजा तो बूढ़े बड़े लोग करते हैं। इनके लिए तो ईद है, बच्चों के लिए तो सिर्फ क्या है? ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वो आ गई। जैसे अपने दिवाली आती है तो अपने सोचते हैं दिवाली आने वाली, दिवाली आने वाली, दिवाली आने वाली। ऐसे मुसलमान लोग रोज सोचते हैं ईद आने वाली है, ईद में यूं करेंगे, ईद में ये पहनेंगे, ईद में ये खाएंगे, ईदगाह जाएंगे, वहाँ पे ये खरीदेंगे। तो उनके रोज वो लोग भी ऐसा ईद का नाम रटते थे। आज वो आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते? बच्चे उतावले हो रहे कि जल्दी जल्दी लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते? उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। कुबेर यानी धन के देवता, उनकी जेबों में तो धन भरा हुआ रखा है। वह बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। बच्चे अपनी जेब में से पैसे निकालते हैं, गिनते हैं, फिर खुश हो जाते हैं कि मेरे पास इतने रुपये, मैं ईदगाह जाकर वहाँ पे कुछ खरीदारी करूँगा, फिर वापस अपनी जेब में रख देते हैं। अपनी जेबों में कुबेर का धन रख देते हैं, खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। महमूद नाम का लड़का है, उसके पास कितने पैसे? 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15। मोहसिन गिनता है कि मेरे पास 1, 2, 3, 8, 15 पैसे हैं। इन्हीं अगणित पैसों से अगणित चीजें लाएंगे। अगणित जिसे गिना न जा सके, ऐसे अगणित पैसों से हम अगणित चीजें, हम बहुत सारी चीज वहां से लेकर आएंगे, खरीदेंगे और लेकर आएंगे। खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। वहाँ से ईदगाह से हम खिलौने लाएंगे, गेंद लाएंगे, मिठाई लाएंगे और अच्छा कुछ मिलेगा वो सब लेकर आएंगे। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है आमिर। आमिर नाम का लड़का सबसे ज्यादा प्रसन्न है। गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हेजे की भेंट हो गया। हामिद नाम का लड़का है, उसका बाप यानी उनके पिताजी गए साल हेजे की बीमारी में एक जिसे अपने कोलेरा बोलते हैं, वो हेजे की बीमारी में वो शांत हो गए, देहांत हो गई उनकी। फिर एक दिन माँ भी मर गई। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी माँ भी चल बसी, उनकी माँ भी मर गई।
अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। हामिद के मम्मी और पापा दोनों का स्वर्गवास हो गया। अब हामिद के पास एक उनकी दादी है जिसका नाम है अमीना, और वो अब अमीना के साथ रहता है और वो खुद उतना ही प्रसन्न है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है क्योंकि वो गरीब था, दुबला पतला था, क्योंकि उनके पास मम्मी पापा भी नहीं थे, गरीब भी था, इसलिए हामिद के पाँव में जूते भी नहीं है। सिर पर एक पुरानी टोपी है। सिर पर मुसलमान लोग टोपी पहनते हैं, तो उसके सिर पर पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। गोटा, जिसका गोटा जैसे सुनहरी तार से बनाई हुई डिजाइन आती है, वो डिजाइन सुनहरा तार में कैसा पड़ गया है, काला पड़ गया है। ऐसा एक गोटा वाला टोपी है, फिर भी वो प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अमीना रो रही है, क्यों रो रही है कि आज उसका बेटा भी नहीं है और उसके पास उसकी बहू भी नहीं है, इसलिए वह एक कोठार में, एक कमरे के अंदर रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। आज ईद है, आज त्योहार है और आज मेरे घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। वो इस अंधकार में मैं कहाँ से लाऊं, कैसे करूं, कैसे बनाऊं, क्या करूं, इस अंधकार और निराशा, हताशा में वो डूबी हुई है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? अमीना सोचती है कि इस निगोड़ी ईद को, निगोड़ी यानी दुष्ट, ये ईद को किसने बुलाया था? ईद के कारण हमारे घर में आज त्योहार है, हमारे घर में आटा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं बनाऊं तो क्या बनाऊं? इस निगोड़ी, इस दुष्ट, इसको ईद को किसने बनाया, किसने बुलाया था? अमीना का दिल कचोट रहा है। अमीना का दिल कचोट रहा है। अमीना अंदर से अंदर घबरा रही। दिल कचोटना ये मुहावरे का अर्थ है कुछ न पाने पर दुख होना। उसके पास कुछ भी नहीं, इसीलिए उसके दिल में दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है कि आज ईद है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। गांव के सभी बच्चे अपने अपने बाप या माँ के साथ में ईदगाह जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? हामिद की तो माँ भी नहीं है और बाप भी नहीं है, और मैं हूँ अमीना, तो उसके अलावा हामिद का तो कोई भी नहीं है। उसे कैसे अकेले जाने दे? हामिद के पिताजी भी नहीं है, उसे अकेले कैसे जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? हामिद की दादी सोचती है कि अगर इतनी भीड़ भाड़ में कहीं मेरा हामिद छोटा है, बच्चा है, उसके साथ कोई नहीं है, और अगर वो इस भीड़ भाड़ में कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। और अपने मन में सोचती है कि नहीं, ऐसे मैं उसे अकेला नहीं जाने दूंगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? मेरा हामिद तो बहुत छोटा बच्चा है और इतनी 3 कोस 3 माइल दूर कैसे चलकर जाएगा? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, क्योंकि उनके पास पैरों में जूते भी नहीं है, इसकी पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है, कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। सिर्फ उसके पास कितने आने? 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब पे है। हामिद की जेब में कितने पैसे? 3 पैसे। 5 अमीना के बटुए में, बटुआ यानी पर्स, जिसको अपने बोलते हैं पैसे रखने की एक छोटी सी थैली जैसा होता है, उसे बटुआ बोलते हैं। अमीना के बटुए में कितने रुपये है? 5। अमीना के बटुए में 5 रुपये है। यही तो विसाख है और ईद का त्योहार। यही तो विसाख यानी औकात और मूल्य। उनके पास इतनी सी कीमत है, इतना ही मूल्य, इतनी औकात है, और ईद का त्योहार भी है। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। अमीना सोचती है कोई बात नहीं, अल्लाह यानी ईश्वर, भगवान मेरा बेड़ा पार लगाना। बेड़ा पार लगाना यानी किनारे पे पहुंचाना, संकट से बचाना। कुदरत, ईश्वर, मेरा अल्लाह कोई ना कोई
कोई रास्ता जरूर निकालेगा। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। हामिद अपनी दादी से जाकर बोलता है कि दादी, आप जरा भी डरना नहीं, आप जरा भी घबराना नहीं, मैं सबसे पहले आऊंगा। गांव से मेला चला। गांव में से पूरे लोग इकट्ठे हुए और सब ईदगाह जाने के लिए निकले और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। सभी आस पड़ोस के बच्चों को लेकर हामिद भी उन बच्चों के साथ में जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। बच्चा है, उसको जाने की और ज्यादा तालाबंदी है कि हाँ मैं कैसे जल्दी जल्दी सबसे आगे आगे भागूं, 3 माइल चलने का है। तो क्या करता है, हामिद जल्दी जल्दी दौड़ता दौड़ता आगे चला जाता है। फिर कोई झाड़ की छांव में खड़ा रहता है और पीछे से आने वाले लोगों का इंतजार करता है। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पैर लग गए हैं। वह कभी थक नहीं सकता था, वह कभी थक नहीं सकता था। बच्चा है और उसमें उम्मीद है आगे से आगे दौड़ने की। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। जैसे जैसे आगे रास्ता पार करता रहा, वैसे वैसे बड़ी बड़ी इमारतें मंजिलें आने लगी। यही अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले, रास्ते में जो जो चीजें आती है उसको वो देखता है कि ये कलाघर है, यहाँ अदालत है, कचहरी है, यहाँ कॉलेज है, यहाँ स्कूल है। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। धीरे धीरे आगे जाते जाते हलवाई, मिठाई बनाने वाले को हलवाई कहते हैं, हलवाई की दुकानें चालू होने लगी। आज खूब सजी हुई थी हलवाई की दुकानें, मिठाई की दुकानें बहुत सजावट कर रखी थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। इतनी सारी मिठाइयों की दुकानों में इतनी सारी मिठाइयाँ रखी है जैसे कि एक एक दुकान में मनो होगी। मन यानी मन, जो अपने गुजराती शब्द है कि मन यानी मन भर मिठाइयाँ उनकी दुकान में भरी है। तो हामिद सोचता है कि इतनी सारी मिठाइयाँ कौन खाता होगा। सहसा ईदगाह नजर आई और सहसा अचानक एक जैसे जैसे रास्ता कटकटा गया वैसे वैसे अचानक इमारतें ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्ष को छाया है। इमली यानी आमली, जिसको अपने गुजराती में बोलते हैं आमली। इमली की घनी छाया है। इमली का बहुत बड़ा पेड़ है और उसकी घनघोर छाया है। नीचे पक्का फर्श है। नीचे की जो फर्श है वो भी पक्की बनी हुई है। उस पर जाजिम बिछी हुई है। उसके ऊपर क्या बिछा हुआ है? जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई है। जिसने रोजे किए वो सब अपनी अपनी लाइन में खड़े होकर वो लाइन कहां से कहां तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। ये लाइन में कोई धन या कोई पद, कोई बड़ा है छोटा, ईदगाह में ईद में जाने वाले, रोजा करने वाले सब यहाँ बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। जो गांव वाले लोग थे, ग्रामीण लोग थे, उन्होंने वहां पे सबने अपने अपना खाना खाया और सब अपने अपने लाइन में, अपने अपनी कतार में लग गए और सब अपनी अपनी कतार में लग गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। हजारों सिर, जितने हजार पब्लिक है, जितनी पब्लिक है उतने सभी पब्लिक, कोई सिर बिना का तो होगा नहीं, सभी के सिर है। तो सब सिर एक साथ एक विशेष प्रकार की मुद्रा, जो ये लोग नमाज पढ़ते हैं तो उनमें जो शीश ऐसे झुकाते हैं, तो सिजदा एक प्रकार की जमीन को नीचे बैठ के जमीन को छूने की प्रक्रिया होती है, उसको सिजदा कहते हैं। और
सीजदे में एक साथ 1000 मनुष्य के सिर झुक जाएंगे। फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मानव भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए हैं। यहाँ जितने भी लोग ईदगाह में गए नमाज पढ़ रहे, सब एक दूसरे की भाईचारे की भावना के साथ, सब ऐसा लगता है कि समस्त आत्मा एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। नमाज खत्म होने के बाद लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर घाव होता है। अब सब लोग नमाज पढ़ने के बाद सब लोग मिठाइयों की दुकान पे जाते हैं। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साह नहीं है। सभी लोग भी उत्साहित हैं मिठाइयाँ खरीदने के लिए। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। हिंडोला, चकडोल, जिसको अपने गुजराती में बोलते हैं चकडोल, हिंडोला, उसमें 1 पैसा दो और बैठो। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, चकेटी चरखी है। लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। 1 पैसा दो और तुम्हें कितनी बार घुमाएगा वो? 25 बार। मधु, महमूद, मोंसी, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। सभी चारों बच्चे इन घोड़ों के ऊपर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है क्योंकि हामिद की जेब में पैसा नहीं है। 3 पैसे तो उसके पास है। उसके पास सिर्फ कितने पैसे हैं? 3 पैसे। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। मेरे पास 3 रुपये, उसमें से भी एक 3 पैसे, उसमें से भी 1 पैसा उसको दे दूंगा और मेरे को खाली ऐसे चक्कर खिलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। सब चरखियों से उतरते हैं, सब बच्चे उतरते हैं नीचे, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। हर एक खिलौने की दुकान पे भी कतार लाइन लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं, सभी दुकानों में तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबी। सिपाही हो या गुजरिया, सभी लोग, राजा हो या वकील, सभी लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपनी तरह से सब लोग, या भिश्ती घर घर पानी बेचने वाला और धोबी कपड़े धोने वाला। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला। महमूद नाम का लड़का एक सिपाही खरीदता है, खिलौना। सिपाही का खिलौना खरीदता है और जैसे वो खिलौने ने खाकी कलर की वर्दी पहन रखी है, लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी कवायद के लिए चला आ रहा है। और वो खिलौना देखकर अपने को ऐसा लगता है जैसे अभी वो सैनिक लड़ने के लिए तैयार हो गया है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। मोहसिन ने भिश्ती खरीदा। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए, इतना प्रसन्न है। कोई भिश्ती खरीद रहा है, कोई गुजरिया खरीद रहा है, कोई राजा खरीद रहा है, कोई वकील खरीद रहा है। ऐसे सब अपने अपनी पसंद के खिलौने खरीद रहे हैं। शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, नूरे को वकील पसंद है, तो उन्होंने वकील का खिलौना खरीदा। काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, अचकन की सामने की जेब में क्या है? घड़ी है। और कभी किसी जैसे ऐसा लगता है कि एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, मालूम होता है अभी किसी अदालत में जीरा या बहस के लिए चले जा रहे हैं। कोई जैसे ऐसा लग रहा है वकील अभी केस लड़ने के लिए अपनी अपनी अदालत में जाने के लिए तैयार है। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने। ये सब खिलौने का भाव क्या है? 2-2 पैसे है। हामिद के पास कुल 3 पैसे। हामिद के पास कितने पैसे हैं? 3। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? 2 पैसे का खिलौना, इतना महंगा खिलौना कैसे ले?
पड़े तो चूर चूर हो जाए। हामिद सोचता है कि मैं कहीं खिलौना ले लूं और कहीं मेरे हाथ से खिलौना नीचे गिर गया तो वो तो टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। खिलौना मिट्टी के खिलौने में पानी गिरता है तो रंग उड़ जाता है। ऐसे खिलौने किस काम के? हामिद सोचता है ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर क्या करेगा? मैं ऐसे खिलौने लेकर मैं क्या करूँगा? खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। खिलौने की दुकानें पूर्ण होकर आगे जाते हैं तो मिठाइयों की दुकान आती है। किसी ने रेवड़ियाँ लिए, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोमन हलवा मजे से खा रहे। सब अपनी अपनी पसंद की मिठाई ले रहे और खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। हामिद ये सब लोगों से अलग है। क्यों अलग है? वो सोच के समझ के पैसा वापरता है, ऐसे आलतू फालतू पैसे वापरता नहीं है। अबाकी के पास 3 पैसे हैं, हामिद के पास कितने पैसे हैं? 3। क्यों नहीं कुछ लेकर आता? वो खुद सोचता है कि मैं कुछ लेकर आऊं, परंतु वो क्या है, बहुत सोच समझ कर चीज लेता है। उन्हें लेकर क्या करेगा? वो सोचता है क्यों नहीं कुछ लेकर खा लूं। ललचाए आंखों से सबकी ओर देखता है। सब लोग मिठाई खरीदते खाते हैं तो हामिद भी सोचता है मैं भी कुछ ले लूं और मैं भी कुछ खाऊं। ऐसी उसकी लालच से उसकी आंखें सबकी तरफ देखती है। यहाँ इस इकाई का आधा भाग अपने अगले बार चलाएंगे। यहाँ तक अपना आपके पास पेन या पेंसिल हो तो वहाँ तक अपना लिखी कर लो। अभी ये दूसरे भाग में, दूसरे पार्ट में मैं समझाऊंगी। तब तक